ये बनवास जा रहे थे, जब नदी उनको पार करना था तो किस तरह से भगवान राम केवट से कहते हैं और केवट किस प्रकार से भगवान राम से प्रार्थना करता है। बात सिर्फ केवट और राम भगवान के बीच में इतनी सी थी। केवट को डर था, केवट को डर था भगवान राजा राम से कि एक बार भगवान राम ने पैर से छू के पत्थर को अहिल्याबाई रूप में एक औरत बना दिया। वही चीज केवट को डर था, कहीं ऐसा न हो कि पांव रख दे हमारे नायु कहूं कुछ न हो जाए। इसीलिए केवट भगवान राम से संवाद करते हैं। चलिए उसके आगे आपके सामने दृश्य जो भी गया आइडियो के रूप में और एक्टिंग आपके सामने है, प्रस्तुति करवाते हैं। चलिए किनारे आ पहुंचे और दूर हमें एक खड़ा केवट दिखाई दे रहा है। हम उसे आवाज लगाते हैं, शायद वो हमारी आवाज को सुनकर हमारे समीप आ जाए। हे केवट भैया, अगर आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही हो तो कृपा करके आप अपनी नौका हमारे समीप में ले आवें और हमें गंगा मैया के उस पार उतार दें। क्योंकि हे माझी, हम आपकी नौका के द्वारा गंगा मैया के उस पार जाना चाहते हैं। हे केवट भैया, आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी। आजा, हम तो खड़े हैं इस पार माझी। हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उस पार माझी। माझी, हम तो खड़े हैं इस पार में, हमको लगा दे उस पार। हमको लगा दे उस पार राजा।
हम आहू गंगा के ई पार हैं भैया, ई पार। हवा जरा टेढ़ी चल रही है, आवाज कम आ रही है, लेकिन ठहरो ठहरो, हम आ रहे हैं। धीरे धीरे गंगा मैया को पार करके तुम्हारे पास जरूर आवे महाराज। कौन हो, थोड़ी देर ठहरो। अरे दो दो चार चार बातें होंगी, तब तक तो हम आपके पास आ ही जाएगी। जय हो गंगा मैया की। कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्या बात है? दो चार चार बातें होंगी तो समझ में आ जाएगा कि हम आपके पास आ गए हैं महाराज। क्या बात है? कौन हो तुम, कहाँ के हो, जो मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्या बात है? तालियां बजाते रहिए आप लोग, ताली बजाते रहिए। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का। आवाज आवाज लगाते हैं, हम तुमको बुलाते हैं। आवाज लगाते हैं, तुम मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो? ऐसी वैसी बातें ही क्या है, जो मुझे बुलाते हो। आज तक इस घाट में हम लेकर के नहीं बुलाया। आपसे पर्चे पूछने का केवल एक ही कारण हो गया, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया है। तब मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, आवाज लगाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, आवाज लगाते हो। क्यों मुझे बुलाते हो? क्यों मुझे बुलाते हो? आवाज लगाते हो। कौन हो तुम? कौन बुलाता है, पेड़ लगाता है, केवट करके वो मुझे बुलाता है। कौन बुलाता है, कौन बुलाता है? कौन बुलाता है, आवाज लगाता है, गीत सुनाता है। गंगा मैया के पास आकर मुझको बुलाता है। कौन बुलाता है? आवाज लगाते हैं, राम हूँ मैं अयोध्या का। अयोध्या के राम है आप। अरे आओ भाग्य मेरे, आज अयोध्या से राम आए हैं, तब तो केवट के भाग्य खुल गए। राम आए अयोध्या के, बस उन्हीं ने बनाया है। राम
परेशानी है। जय हो। कौन सी परेशानी है भैया? महाराज हमार दंडवत प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम सुन रहे भैया। आप सोच रहे होंगे कि हम आपके पास नहीं आ रहे। हम पास इसलिए नहीं आ रहे कि संसार का कोई आदमी हमको पास बिठाता ही नहीं है, सब लोग हमको अछूत मानते हैं, इसलिए हम दूर ही से जोहार लगत ही महाराज, जोहार लगत ही। केवट भैया बहुत देर से हम आवाज लगा रहे हैं आपको, और आपकी नौका इसलिए मांग रहे थे कि आपकी गंगा मैया के उस पार जाना चाहते हैं। हम तो चाहते यही है कि आप हम दोनों भाइयों को गंगा मैया के उस पार कर दें। केवट भैया महाराज आपकी नौका के द्वारा उस पार जाना चाहते हैं। हमारी नैया से आप व्यापार जा रहे? जी। राम मैं हूं अयोध्या का, बस इसी से तो हम पास ही नहीं आ रहे थे, नहीं तो हम पास आके आपके पांव नहीं छू लेते। अरे हमने संत महात्माओं से सुना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जहां हमारी बड़ी दुलारी है, जैसे हमारा परिवार चलत है, आपके चरणों से हमने सुना है कि एक पत्थर नारी बन गया था। बस यही डर हमको परेशान कर रहा है, कहीं ये रोजी रोटी चली गई तब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। इसलिए महाराज हम आपसे क्षमा चाहते, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो। नैया चला रहे, परिवार पाल रहे महाराज। दया हम पे कर दो, दया हम पे कर दो, ऐश्वर्या के प्यारे हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो। हम पे दया कर दो, हम पे कृपा कर दो, सियाजी के प्यारे हमें माफ कर दो, अवध के दुलारे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, तुम हमें माफ कर दो। चलो महाराज हमने जोहार कर ली, जधरी हमने अपनी गली हम नहीं चला पाए तुम्हें। रुकिए रुकिए भैया, केवट भैया, अरे हम जा रहे। अगर आप इस तरह से नाराज होकर के चले जाएंगे तो हमें इस पार से उस पार कौन करेगा? महाराज हमारी नैया लुगैया बन जाए दूसरे जी के पद पंकज, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो महाराज हम आपको पार नहीं लगा पाएंगे। सुनिए केवट भैया, आइए तो आप हमारे समीप में आए। हम डर रहे कछु कर न दइए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ले तो हम आगे। केवट भैया
जाना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। देखो आप कह रहे हैं कि गंगा के पार जाना है, लेकिन जब तक पाँव नहीं धुलाओगे तब तक हमसे तो आशा ना करो। कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, कोशिश ना करो, हम तुम्हें पार ना उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। पहले चरण, कोशिश तुम्हारी सब बेकार है, ना लई गई तबीयत खराब है। और आपके सामने कुछ पुरस्कार आए हैं। कृष्णा ई बैटरी रिक्शा वाले की तरफ से 51 रुपए का योगदान, और हमारे बहुत ही पुराने ना हमें तो गंगा पार है, हमको नौका का इंतजार है। तुम चाहे जितनी बातें बना लो, हमसे बात बने वाली नहीं है। और एक निवेदन करें महाराज, सुनो, हमें इनके ऊपर तो एक दया नहीं आ रही। ये ठहरे हमारे जन्म जन्म के दुश्मन। माता जी थक जाएंगी, माता जी आप विश्राम कर लो, लेकिन आप पतिव्रता हैं, हम जानते हैं, क्षमा करिएगा इनसे। हमारा पूरा न खाता है, हमारा पूरा चुका है। आप अगर थक जाओ तो माता जी बैठ जाए। सुनो महाराज, देख लो, कोशिश तुम्हारी सब बेकार है। पुरस्कारों का पुरस्कार कहाँ गई? कोशिश तो सब बेकार है, ना चाहिए तबीयत खराब है। आज्ञा पिता की लेके आए हैं, मात पिता ने पन पठाए हैं। होटल दिलों में हमको खाए हैं। तो जमाना याद करो, जब चरण छूने गए थे तो कितनी बड़ी ठोकर हमें मिली थी। इनसे पूछो जे घरे छोटे ठाकर होए होए, ठोकर दिलों में कितनी खाए हैं। भक्ति के दम पर आज आए हैं। अगर केवल की भक्ति न होती तो आज सन्मुख जगत की शक्ति न होती है, तभी तुम हमारे पास आए हो। झगड़ा पुराना तैयार है, झगड़ा पुराना तैयार है, ना जइबे तबीयत खराब है। आज्ञा पिता की लेके आए हैं, अच्छा, आज्ञा पिता की लेके आए हैं। हाँ, मात पिता ने पन पठाए हैं। और भैया महाराज, संग में सिया सुकुमारी है, हम क्या कर रहे थे तो केवल तबीयत खराब है। संग में सिया सुकुमारी है। हाँ, हमको नौका का इंतजार है।
वो अपनो अपनो सबके कर लो चाहिए ना, देना लेना बहुत साफ होना चाहिए, तब ही जिंदगी चल पाओ, है ना। हम दिल की बात बताएं, आप लोग शांति बनाए। हमें तो जो लगा कि आप बोलते ही रहो। इसके बाद सुपर संजय का डांस होगा। आप लेकिन हट कर रहे हो। बोलने से अगर काम चल जाता तो हम बोलते ही रहते, हमें उस पार भी जाना है भैया। महाराज आपको उस पार जाना है, हम तो रोज ही पार लगाओ, दिन भर पार लगाओ, लेकिन यह हट अच्छी नहीं लगी। हम कौन सी हट कर रहे हैं? कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कहायावत नाही। ये लोग करोड़ों वर्षों तक आपका ध्यान करते हैं, लेकिन मरते समय आपका नाम नहीं आता। लेकिन आज आप सीधे केवट के सामने आ गए हैं, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। तो जब मेरे सब कुछ अच्छे, निर्मल जन मन, आप ही ने कहा है, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो अगर केवट के मन में कोई पाप होता तो आप आते नहीं। लेकिन जब आप सामने आ गए, इसका मतलब कि मेरा मन निर्मल है। इसलिए महाराज हम बताएं आपसे, केवट भैया हमने तुमहु हती, हाँ हाँ हमहु हती। आज आप जो हट कर रहे हैं उस हट को सुधारो। तुमहु हती, हाँ हाँ हमहु हती। बतलाओ दैय राजा कैसे पटी, बतलाओ दैय राजा कैसे पटी। एक बार जोरदार तालियां हमारे काका श्री राकेश शर्मा जी के लिए। आपके सामने बहुत ही सुंदर झांकी राम और केवट की प्रस्तुति हो रही है। दोनों की बराबर है। ठीक, हम आपसे आपको देखने के बाद मन में तो बड़ा हर्ष हुआ था, का हम गरीब घर के वजह से हमें नहीं अपने साथ रखा, पाँव नहीं छू सके। हम छोटे घरन के, तुम बड़े घरन के। हमने ये कब मना किया कि आप हमारे पैरों पे न तो छुएं? पाँव धुलावे में तुम्हें कब परेशानी? आप ये बताइए, भला कोई व्यक्ति अगले व्यक्ति से कैसे कह सकता है तुम भैया मेरे चरणों को धुल लो? बताओ हम ये किस मुख से कहें कि केवट तुम हमारे पैरों को धुल लो? और शायद सामने वाला यही भीख मांग रहा हो कि आप एक बार कहते। आप तो जगत को देने वाले हो, सबके और अंतर बसम चानव भाव कुभाव। आप सबके हृदय में वास करते हो, सब जानते हो। फिर आपको समझ लेना चाहिए कि इस केवट की पीड़ा क्या है। कभी हम पर दया नहीं आती क्या? हम किसी के घर में जाएं, जाते ही हम उससे कहेंगे भैया जल ले आओ, हमारे पैरों को धुलो ना, यहाँ आपने पहले पांव धोने की चर्चा नहीं की है। यहाँ तो मैंने ही कहा है कि पांव धो लूंगा तब पार करूंगा। अगर घर वाला ही पांव धोना चाहता है तो धुलाने वाले को परेशानी क्या है? फिर काय कह रहे हो केवल हमें पार करो, पार करो। एक बार कह दो हमारे पांव धो लो। ये तुम्हारी महानता है जो मेरे चरणों को धुलना चाहते हो। महाराज सुनो, आपको देख करके मन में लगा था। लेकिन हम ये किस मुख से कहते केवट भैया कि तुम हमारे पैरों को धुलो? आपको देखने के बाद हमें ये लगता था कि आप अपने मुख से कह दोगे मेरे भाग्य जाग जाएंगे। ये लोग जो हमको अछूत समझते हैं, दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी हो केवल छोटे ही पे अपनी राजनीति कर पाता है, बड़ा बड़ा इसे कभी नहीं करता। अगर मारा जाता है तो केवल वही निम्न तबके का व्यक्ति मारा जाता है। संघर्ष होती है, क्रांति होती है, लड़ाई होती है, दंगा होता है, बंटवारा होता है, लेकिन मारा वही जाता है जो गरीब होता है। ऐसा क्यों? क्या संसार के राजनेता समाप्त हो गए हैं? क्या इस संसार से न्याय खत्म हो गया है? अगर गरीब को सताओगे तो सुकून नहीं पाओगे। गरीब अगर रोएगा, महाराज हम रोई आ रहे, हम तो सोच रहे थे आप आए हो
शायद मेरी, हम तो सोच रहे थे कि शायद आपको हमारी याद आई है, लेकिन आप तो यहां धंधा कर रहे हो। शायद मेरी नौका का ख्याल, शायद मेरी नौका का ख्याल राम को आया है, बिल्कुल आया है। इसीलिए राघव ने मुझे अपने पास बुलाया है। ताली। लक्ष्मी आपकी, शेषनाग आपके, सब कुछ आप ही का था, लेकिन आज यहाँ हमारा सोना हमारी भाग है जागे। हाथ हमारा सोना हमारी भाग है जागे। भक्ति ना होगी मन में राम नहीं आते। अगर केवट के जीवन में भक्ति नहीं होती तो राम कभी आते नहीं। सेवा का फल पूरा पाई भाग है जागे। इसीलिए ये सारा पता तुमको बताया है। शायद मेरी नौका का ख्याल, शायद मेरी नौका का ख्याल तुमको आई है। इसीलिए राघव ने मुझे अपने पास बुलाया। पास बुलाया है। आप केवट भैया बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इन चरणों को धुलना चाहता हूं। मैं सोचने ये लगा था कि आपका कहना है कि मेरे चरणों की रज में ये प्रभाव है कि जिस पर पड़ती है वो नारी बन जाती है। तो मैं सोचने ये लगा था कि आप बार बार मेरे चरणों को धुलने की बात कर रहे हैं। शायद आपने मेरे पैरों को धुला और आप ही नारी बन गए। तो फिर मैं किससे कहूंगा कि मुझे उस पार उतार दो। आती है, समझते नहीं है महाराज। आप जो कह रहे हैं कि अगर तुमने हमारे पांव धुले कहीं तुम नारी बन गए, हाँ बात तो सही है। हम नारी बन गए तो हम तो कहूं के ना हुए, ना यहाँ के ना वहां के, कब बीच ही में रहते। हमारे साथ में चलना। सुनो महाराज, ये बीच चीज को चक्कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आपको। आपने जड़ को जीव बनाया है, जीव को जड़ नहीं बनाया। तुम्हारी सती और हमारी सती, सती कौन सी? इन्हें जरूरत है नाव की और हमें जरूरत है पांव की। भाई इन्हें जरूरत नाव की और हमें जरूरत पांव की। तुम पांव भला, हम तुम्हें नाव ले आए। तुम्हारी
सटियो हमरी सटी, सटियो हमरी सटी, आप लोग शांति बनाए रखें। इस प्रसंग के बाद पुष्कर संस्कार, उसके बाद मुर्गा डांस लास्ट होगा। अब आप अगर बड़ी बड़ी बातें करो तो हम तुम्हें बता दें, क्या यहाँ ना सटी ना वहाँ सटी, ना इस जग में जो आपसे बिलग रहता है, ना इस जग में ना उस जग में कहीं सुकून नहीं मिलता। यहाँ ना सटी ना वहाँ सटी, बताओ मोरे राजा कैसे कटी, बताओ मोरे राजा कैसे कटी, बताओ मोरे राजा कैसे कटी। कभी थोड़े गड़बड़ वालों भी हो जाए। राम से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, पिया को मेरी वो जाना नहीं, जय हो। राम से मिलने गया था मैं सागर, राम से मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर, पिया को मेरी वो जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, तू चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी, तू चरणों से दूर हो गया। राम से मिलने गया था मैं सागर, राम से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर, मुझको मिले थे ये गुण सागर, पिया को मेरी पहचाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी, चरणों से दूर हो गया। क्या बात है। ये भी आज सागर मौर्य और इस प्रसंग पर सागर यादव जी की आप तरफ कह से रहे हैं कुछ हमारे करोड़ चरणों की रच का प्रभाव है, जिस पत्थर पर पड़ जाती है वो एक नारी का रूप धारण कर लेता है। हाँ महाराज, केवट भैया, हम श्रृंगवेरपुर से यहाँ तक चल करके आए, अगर हमारे चरणों की रच का ऐसा प्रभाव होता तो यहाँ से वहां तक एक नारियों की टोली खड़ी हो जाती। देखो हमारा झूठी मूठी बातें हमें अच्छी नहीं लगत, 16 दूनी 8, ये राजनीति को पाठ तुम अपने पास रखो। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ, नीत करना, प्रीत करना, परमार्थ करना, ये राम से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं जानता। कह रहे हैं कि अगर चरणों की रज से नारी बनते होते तो अयोध्या से पैदा लाए, अभी तक तो नारियां पैदा हो जाती। गाय महाराज, श्रृंगवेरपुर तक तो आप अपने सुमंत जी के साथ है आए, सो रथ में बैठ के आए। आपको सुनने में धोखा हो गया, हमने यही कहा है। क्या? श्रृंगवेरपुर से हम यहाँ पैदल चल कर के आए और रास्ते में हजारों कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, बड़े तो होंगे, और हम से निकल कर आए हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ से वहां तक नारियों की टोली खड़ी हो जाती। हमारा सुनो का पता भी पत्थरा पत्थरा नाव, हमारी नाव तो नाव है, लेकिन नौका को आपकी श्राप नहीं है ना। देखो महाराज, ना कोई चर है ना कोई चरिया, हमारे पास और कुछ नहीं है, ना कोई चर है ना कोई चरिया, जा खाली नजरिया का कर दे, सबके घर में पाए को मेहरिया,
हम तुई तुई मेहरिया का कर दे। एक पिंटू को दे दे। केवट नहीं आले आओ इस पार, केवट नहीं आले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। क्योंकि भैया वो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। अच्छा, अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। भाई बहन अरु माता छोड़ी, छोड़ी जनता सारी। भाई बहन अरु, अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। भाई बहन अरु माता छोड़ी, छोड़ी जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बन जाना है। केवट नहीं आले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। केवट नहीं आले आओ इस पार, हमें तो बन जाना और इसी लेकिन आज केवट को पांव धुलाने में इतना कठिन क्यों किया जा रहा है महाराज, ये बात समझ में नहीं आ रही। बन के आए बनदासी, आके बस बसो मेरे मन में। अगर बसना है कहीं तो जंगल में कहा रखा है, हिया बसो, हिया जगह खाली है तुम्हारे लिए। बन के आए सन्यासी, आके बस बसो मेरे मन में। बन के आए बनदासी, आके बस बसो मेरे मन में। यही बीती है रोजी, बन के आए बनदासी, आके बस बस मेरे मन में। बन के आए बनदासी, आके बस बस मेरे मन में। लोग जख्म देते हैं, यहाँ संसार में कोई किसी को सुकून से जीने नहीं देता। मछली अगर केचुआ खाती है तो केचुए को कांटे में फंसाया जाता है, चाहे केचुए का क्या अपराध हो। ये संसार का नियम है। मछली केचुआ खाती है, मछली को मनुष्य खाता है, लेकिन केचुए का क्या अपराध है कि उसको कांटे में फंसाया जाता है। ये संसार का नियम है। लोग जख्म देते हैं, तीर तबे खंजर से। लोग जख्म देते हैं, तीर तबे खंजर से। हमने चोट खाई है, यार अपने राघों से। बन के आए बनदासी, आके बस बस इस मन में। बन के आए बनदासी, आके बस बस मेरे मन
चलिए भैया इसी से यह प्रश्न यहीं से बंद करते हैं। बाकी